विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। वहीं आरएसपुरा के क्षेत्र लंगोटिया में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानियों को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यहां सड़कों का काम पूरी तरह से नहीं किया गया है, जिस वजह से यहां के लोगों और स्कूल जाने वाले छात्रों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी तरह की दुर्घटना होने का खतरा बराबर बना हुआ है। तथा इस मौके पर वहां के स्थानीय लोगों ने सरकार से सड़कों के हुए अधूरे काम को लेकर जल्द से जल्द उसे पूरा करने की गुहार लगाई ताकि यहां के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कृष्ण लाल है जी, मैं पिंड लंगोटिया तो रहने वाला। साडे रोड की बड़ी खस्ता हालत है। असीं चाहते हैं भी साडे रोड नूं थोड़ा जिहा बनाया और थोड़ा और आगे बनाया जाए ताकि थोड़ा जिहा बिल्कुल रेडी हो जाए। बच्चे आने जाने वास्ते स्कूल भी है, इधरों जो भी आंदा हॉस्पिटल भी है साडे पिंड। जिहड़े बाहरों लोग आउंदे ने थोड़ा जिहा उन्हां नूं बड़ा मुश्किल हुंदा ते असीं चाहते हैं ये जिहड़ा अगला रोड थोड़ा बचिया ये भी बन जाए तो गौरमेंट की बड़ी मेहरबानी हो। ना संपूर्ण चंद है जी, पिंड लंगोटिया के निवासी अं तो रूरल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना जिन्हें साढ़े इतने टाइलां लाइया, थोड़ा रोड बना दिता है। 500 मीटर तक रोड जरा बिल्कुल खस्ता है। स्कूल साढ़े की खस्ता हालत है, आले दुआले चिक्कड़ है, बच्चे खुब्बा बुरी हालत है। जब बरसात होंगी है मतलब लंघना बहुत ही मुश्किल हो गई है। कोई सड़क कोई स्लिप करके मोटरसाइकिल डिग जाता है, कोई कुछ ना लत्त बांह टुट जाती है। बच्चों का आना उन्हें जो बरसात होंगी है, बच्चों की छुट्टियां होंदियां ने, किस करके बच्चे चिकड़े खोबे जो गंदे हो जाते, कपड़े गंदे हो जाते हैं। देखो जी साढ़ा 500 मीटर का टोटा बन जाए तो सानू बहुत सुविधा मिल जाएगी। साढ़े पिंड का मूँह मत्था बिल्कुल बेड़ा गर्क है, गंदा है। पिछू पिछू बना खड़े अगू अगू बनाया कख नहीं है भी। पिंड लंगोटिया गंद पै गया है। इधर साडा रोड बन जाए सानू बहुत शुक्रिया करेंगे। वहीं दूसरी ओर सिकंदरपुर से स्मैलपुर 2 किलोमीटर सड़क की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां की सड़क की हालत पिछले कई सालों से खराब है, जिससे आने जाने में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। यहां से बच्चों को स्कूल जाने आने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं और प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। इस मौके पर उन्होंने वहां के निवासियों और अभिभावकों ने सड़क की स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई। सर पिछों दड़प तो आना है तो मेरे बच्चे भी इतने नाल ही पढ़ते हैं संस्कृति स्कूल के डेली रूटीन के असीं आने हैं और इस रोड की कंडीशन देख के इतने जाम देख के इन्ना डर लगता है कि इन्ना मुश्किल बन गई है इस हालातों के दस नहीं सकते। सर तुसीं आ वेख रहे हो ग्राउंड रिपोर्ट, ये दिखाने की किसी ने जरूरत नहीं हैगी कि कोई झूठ हो रहा इत्थे। तुसीं वेख सकते हो की हो रहा कि आ जाके देखो 24 घंटे इत्थे जाम लगता है। इन्ना बुरा हालात है कि कह नहीं सकते कुछ भी। सर मैं सर ये रोड अगे जाके सीधे ये दड़प नूं लिंक करता है, नाल ही सर मीरा साहब बंगले नूं लिंक करता है। और इस रोड के उत्ते कम से कम 4 स्कूल है मेन। इतने जदी एक केवी स्कूल है, एक आर्मी स्कूल है और इधर एक जम्मू संस्कृति। और इन्ना जाम लगता है, इन्ना ट्रैफिक जाम है, हादसे होने का 24 घंटे चांसेस है थे। तो कृपया करके असी यही सरकार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने रोडों को पक्का कराया जाए ताकि ये हादसों तो बचा जा सके। सिंह पृथ्वीपुर पंचायत रहने अस, लेकिन पृथ्वीपुर पंचायत तो रहने लेकिन इतों के हालात दिखिए मेरे ख्याल से सानू नट्ठना पौना। जी इतों की मतलब रोडें की हालत है ना कोई दिखिए राजी है। मोदी साहब आखते हैं सारे रोड ने जोड़े दूआ त्रीआ सारा अच्छे कम करा करने, लेकिन जो मोदी साहब आखी उठते हैं जोड़े इनके अगे कम करवाने वाले न जां जोड़े ठेकेदार अगे भेजते हैं उन्हें आखते तुस पुट्टिए सुट्टी ओड़ो तो इन्हें लोगों का पता नहीं लाओ। ये तुसें पिछा रोड दिखा होना, ये मेरे ख्याल कोई साल हो गया बिल्कुल गै पुटोए दा, गड्डियां थल्ले लग्गा करदियां न, लेकिन इत्थुआं कोई देख रेख सारे लंघी जंदे न, दिखिए कोई राजी नहीं। ये रोड पुट्टी ओड़िया एकड़ा साढ़ा इत्थे सैकड़े स्हाबे ने हज़ारें स्हाबे ने लोग जेह्ड़े न आवा जा दे न। रिंग रोड कन्नै लगदा स्कूल न बड़े बड़े साढ़े जम्मू संस्कृति स्कूल है, सनराइज स्कूल है और बड़े स्कूल न, लेकिन जो लोग मेरे ख्याल च बलगा करते हैं कि कोई हादसा होंदा फ्ही उसी अस देखगे। हादसे का शिकार जिन चिर नहीं होए तो इन्हें लोगों की कोई पता भी नहीं लगा करता। अस चाहते हैं कि इसी रोड की दिखती हुई ये सारे रोड ने जोड़े इन्हें फौरी तौर पर सैट किया जा, लोगों जो आवागमन है जोड़ा नहीं रुकया जा। 24 घंटे अंदर मेरे ख्याल से 23 घंटे इतना
छोटे ग्राएं दे विच जाम रौंदा लगे दा आना जाना साडा बिल्कुल बदहाल हो गेदा लेकिन अस चाहते हैं कि जल्दी कोला जल्दी गवर्नर साहब जब मतलब एडवाइजर वगैरह जेह्ड़े इत्थां विजिट करन अगर अस झूठ आखदे हां ते तां बी सानूं आनियै ते दस्सन पर तुस झूठ आखदे हो लेकिन आपूं आनियै दिक्खी लैन ग्राउंड लेवल पर ये लोग जेह्ड़े कम्म करा करदे न ये किस तरीके दा कम्म करा करदे न। जय हिंद जय भारत। वहीं दूसरी ओर गुलमर्ग के लोगों और पर्यटकों को वहां पर शौचालय संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी परेशानी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधा की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हमें शौचालय के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और इससे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुलमर्ग में एक शौचालय बनाने का अनुरोध किया। देखिए, गुलमर्ग इस विंटर सीजन में चाहे एशियन हो चाहे इंटरनेशनल स्कीयर हो, हर कोई आना चाहता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, ऐसी स्की रिजॉर्ट पे आपके लिए वॉशरूम का यूज़ या उनके हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं आपको वॉशरूम मिलेगा ही नहीं। तो इतने सारे फीमेल्स हैं, मेल हैं, अगर किसी को जाना हो तो इसके लिए पब्लिक कन्वीनियंस ज़रूरी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मेरे उनसे गुजारिश है कि वो इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दें और यहाँ इसके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करें। इस तरह की मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके पास है और स्की रिजॉर्ट है तो इसके लिए आपके पास हर एक सहूलियत होनी चाहिए जो कि एक स्कीयर को ज़रूरत है। तो वरना आप समझो कि हमारा जो सिस्टम है वो फेल है। हमारी समस्या यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे सर वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि हमने सर पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पे वॉशरूम का इंतज़ाम किया जाए, बट वेरी अनफॉर्चुनेट से कि अभी तक उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है सर। ये प्रॉब्लम होती है एक्चुअली कि तो सबसे बड़ी बात है कि लेडीज़ का मसला है यहाँ पे सर। लेडीज़ तो आप समझ सकते हो लेडीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाना पड़ता है 30 किलोमीटर आगे सर, मेन मार्केट में सर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि परसों में मैं एक कस्टमर था, शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्की शॉप फॉर लास्ट 3 आवर्स, बट वेरी अनफॉर्चुनेट की बात है वहाँ पे एक ही वॉशरूम है, वो भी सर काम नहीं कर रहा है। वॉशरूम्स होने चाहिए बिकॉज अगर देखो अगर बंदा सुबह से यहाँ पे मतलब स्कीज कर रहा है या कुछ भी घूम रहा है, उसको अगर मतलब उसको अब टॉयलेट जाना होगा, कैसे जाएगा जब यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए टॉयलेट्स भी होने चाहिए, स्की शॉप्स भी होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मस्ट है क्योंकि हमें यही टाइम मिलता है, हमें विंटर्स में यही टाइम मिलता है कि हम घूमे फिरे। तो हम यहाँ पे घूमने आते हैं तो यहाँ पे अगर हमें ये सब नहीं मिलेगा तो हर्ट्स नहीं मिलती है उनको। मतलब अगर वो बुकिंग करते हैं ना यहाँ पे सीधे से उनको रूम्स नहीं मिलते हैं। मतलब अगर मैं भी चाहूँ ना मैं कोर्स करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे बुकिंग इतनी फुल होती है, यहाँ पे इंसान आ ही नहीं पाता है। तो अभी ये विंटर में कुछ मतलब कोई दिन ही होता है ऐसा कि हम यहाँ पे आए और स्कीइंग करें, तो यहाँ पे फिर ये फैसिलिटीज नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर हायर सेकेंडरी स्कूल मोरी गुरसाई के विद्यार्थी पिछले कई समय से विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या को उजागर किया और बताया कि वह कई गंभीर मुद्दों से जूझ रहे हैं क्योंकि संस्थान को व्याख्याताओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेजी, वनस्पति विज्ञान, शिक्षा, भौतिकी और हिंदी में पद खाली हैं। शिक्षण स्टाफ की यह कमी इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी बाधक बन रही है। इस मौके पर छात्रों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की मांग की ताकि उनकी पढ़ाई में उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा न आए। आज हम आपके इस चैनल पे इसलिए आए हैं या हमारी कुछ अपील्स हैं। एक तो हमारी जो जिस रूम में हम बैठते हैं वो इनकम्प्लीट है, उसमें ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे हैं और इधर ठंड बहुत है, इधर का क्लाइमेट बहुत सीवियर है, तो हमें स्टाफ की भी कमी है। तो पानी का मसला तो हल हो गया है, जो पिछली बार हमने एक बार दिया था इंटरव्यू, तो हमारी यही मांग रहेगी कि हमारे स्कूल पे ध्यान दिया जाए। हम पीछे हैं, पिछड़ जाते हैं तो हमें कोई इतना ध्यान नहीं देता। तो हमारी यही अपील है कि हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो और हमें स्टाफ दिया जाए। स्टाफ
कौन कौन सी कमी है, क्या क्या कमी है? सर हमें स्टाफ में बस 2 लेक्चरर्स हैं, बाकी कोई लेक्चरर ही नहीं है। मेडिकल में ना इंग्लिश के लेक्चरर हैं, ना बॉटनी के लेक्चरर हैं, ना फिजिक्स के लेक्चरर हैं, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। बहुत सारी कमी है सर। देखिए हिस्ट्री के भी नहीं है। प्रोफेशनल्स का होना बहुत ज़रूरी है एक बंदे की ज़िंदगी में। टीचर वो है जो हर कोई प्रोफेशन पढ़ा सकता है। टीचर टीचर होता है, लेकिन वो हर प्रोफेशन का बच्चा अपने हाथ से निकालता है। नाम रिफत कुरैशी है, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारे यहाँ लेक्चर्स की बहुत कमी है। जैसे फिजिक्स के, बॉटनी के लेक्चर्स नहीं हैं और मेरी एलजी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मतलब हमें जल्द से जल्द लेक्चर्स प्रोवाइड करें ताकि हमारी पढ़ाई में जितना भी लॉस हो रहा है तो वो होने से बचे। आगे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। जो हमारी इंग्लिश की जो मेन लैंग्वेज है उसका हमारे पास कोई लेक्चर नहीं है, तो हमें उसका भी लेक्चर दिए जाएँ। हमारी बस यही मांग रहेगी उनसे कि हमें जल्द से जल्द हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पहले आप साहब कि आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए इतनी जहमत की है हमारे पास। इसमें वाकई बच्चे सच कह रहे हैं कि हमारे पास 5 लेक्चर जो है नहीं है। मेन सब्जेक्ट है जो इंग्लिश का, उसमें लेक्चर नहीं है। उसके बाद बॉटनी में नहीं है, फिज़िक्स का लेक्चर नहीं है, एजुकेशन का नहीं है और हिंदी का सब्जेक्ट वो है, हिंदी खाली पड़ा गया काफ़ी से। रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है और भी हमारे पास काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज़ हैं यहाँ पर। एक मसला हाल ही में आया था हमारे पास पानी का, वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है लेकिन अभी वो मुकम्मल तरीके से नहीं है। उसमें डीसी साहब की काफ़ी इंटरवेंशन रही है, जिसकी वजह से पानी का मसला थोड़ा सा हल हो गया हमारा। अब यही है कि मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि अगर लेक्चर की हमारी कमी पूरी हो जाए तो ये सीज़न तो हमारा गया, नेक्स्ट सीज़न से कम हमारा वो ठीक। आपने कुछ चिट्ठी वगैरह कोई लेटर्स लिखे हैं ऊपर? बहुत बार लेटर लिखे हैं हमने, कई बार लेटर लिखे हैं। इसके रिलेटेड भी लिखे हैं। स्टाफ स्टेटमेंट तो डेली जाती है हमारी, CPAS के पास पड़ा हुआ है, स्कूल की IDs पड़ी हुई है, सब। वहीं बटमालू के निवासियों ने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि कई बार विभाग को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी क्योंकि विभाग ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। इलाके में पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग उन्हें टैंकरों की मदद से पीने की सुविधा मुहैया करा रहा है, लेकिन टैंकर इलाके में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित उच्च अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। शब रोजा वुहन वर 15 वर पे आब वह गाड़ी अब त्रा कहें टोटल नही लड़की कहीं ना तो गली नंबर टोटल आब पकान कहें वन गाड़ी वन त्रा आब तथा वन गाड़ी तेल गवर्नमेंटस कर्ज अगर ठीक बरान तो कर्ज त्रेन आब त्रेन सा नलका आब कम चमान नलका सह आबस पे अगर मीटर लगे अलनस अत पे द्राय मगर त्रेश मा मारा दोन पे आब क्या तेल गवर्नमेंटस कर्ज तेल पर त्रेश बच्चन खुद स्कूल क्या कर बच्चन 10 बच्चन स्कूल जी सर मैं शाहीनो सल्फिया कॉलोनी लेन नंबर 2 से हूँ। जी सर हमें पिछले 15 सालों से पानी नहीं आ रहा है। अब हम कर रहे थे टैंकर से हम थोड़ा बहुत अपना मसला हल कर रहे थे, लेकिन पिछले 15 दिनों पिछले 25 डेज से हमें वो टैंकर भी आ रहे हैं। वो कह रहे हम उनको फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं वहाँ से कि हमें पेट्रोल ही नहीं दिया जा रहा है। हम टैंकर वालों को फोन कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम इनको पेट्रोल नहीं दे रहे, उस वजह से हमें पानी नहीं आ रहा है। उस वजह से हम रोडों पे कल से आ रहे हैं क्योंकि हमें पिछले 25 डेज से कोई पानी नहीं। अब हमारे घर आइए 1 by 1 ओनली 1000 दे रहे हैं हमें 2 डेज के लिए हमें 1000 पानी दे रहे हैं। आप खुद ही सोचिए उस 1000 लीटर में हम क्या करें, हम कैसे वो करते हैं। इवन कि आप अपने वॉशरूम में जाइए, आप कितनी बार फ्लश करते हैं यूज।
हमने वो प्लग ही वो पाइप ही बंद किए, क्योंकि हमारे पास 8 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे, हम उनको वॉशरूम में ज्यादा जाने नहीं देते क्योंकि वो ज्यादा पानी खर्च करते। हमने वो फ्लश टैंकीज भी बंद कर दिए बिकॉज ऑफ दैट कि हमें 1000 लीटर। हम अपील करते हैं कि प्लीज 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 हमें टैंकर नहीं चाहिए। अब हम 2015 से यही टैंकर ही देख रहे हैं। हमें अब हमें मेन पाइप चाहिए, जैसे बाकी इलाकों में मेन पाइप जा रही है, वैसे हमें भी मेन पाइप चाहिए ताकि हम भी आराम से अपना पानी खर्च कर सके। क्यों हम नहीं देते हैं पैसे, हम नहीं फीस भरते हैं, हम नहीं हर एक चीज करते हैं। हमें भी डिपार्टमेंट, हमें भी अपनी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मलिकपुरा हाजिंग क्षेत्र के निवासियों ने प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि क्षेत्र में लिंक रोड जर्जर हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन को समस्या के बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और अब स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर लिंक रोड की मरम्मत कराने की अपील की ताकि लोगों को परेशानी न हो। मलिकपुरा रोजान यह तहसील हाजनस सत रोड गामस मज मेन कोच अम ब्रो ओत्र पे शीन तम पे पे रूद पे लोग 2-3 लट मोटर कोड़ आब अम नबर मोटर सत अंदान कहें वन पन बच तम गई 10 दह स्कूल गसन तम गरन मज ट्यूशन गसान मौके गसन कत अत होर दीवार योर दीवार कह गर वोल दी पे आंगन मज पकन कहें तमिस क्या वनो लिहाजा कर DC सबस सन पुरजोर मुतालबे पुरजोर गुजारिश अस करी मुतालबे ये हल यह सख्ती गल चलन अस गत वत बन मुकम्मल वत ये आब समे कहें तिकाज अस गई सख्ती दूर गाँवस मज जबरदस्त प्रॉब्लम यह कोच अबर बना पाकुन कंस तक बराबर पाकुन क्या बच्चे गसान स्कूल या पैदल बेमार जन गे तमिस मौका अपर खसनस वसनस कहें जबरदस्त प्रॉब्लम बस गवर्नमेंटस अपील कर खास कर DC सब अपील कर नम वसा कि तुम वात यह कत कि यह मसल गोस हल ग चक महला पे मलिकपुर पे माधवन तम गसान अत तकरीबन महल तकरीबन 10-30 घर अपर बसान अपर किन जबरदस्त प्रॉब्लम अपर किन वनकस एडमिशन DC सबस वन अस दपा मेहरबानी कर गोस रोड बन जनाब अपर ग मतलब जमींदार ग घर वाल ग तमाम अयाल कत पे मलिकपुर खास कर मलिकपुर रक्या हजन मलिकपुरा मगर युस मतलब ये पंचायत बॉडी अमन तक अपील हर कंस DC सबस कर अपील आज नव कर गुजारिश अस गोस बन यह रोड अस गन शुर स्कूल अस पकान माज बेन जमींदार पकान घर वाल पकान अयाल पकान यपर कहें अस बनान वनकस वो तुम पान लांग बूट लगित पेवान आब मज पकुन। वहीं पंजत वानपुरा काजीकुंड में आज स्थानीय लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जल शक्ति, जल शक्ति, हमारी मांगे पूरी करो। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा यहां पाइपें तो लगा दी गई हैं, परंतु अभी तक पानी की कमी पूरी नहीं की जा रही है, जिस वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने LG प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने और इस मामले को लेकर इसे जल्द से जल्द हल करने की अपील की। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं द्रिंजन में रहता हूँ। हमारा मसला ये है कि आप साहिब ने देखा है जितने भी स्कीमें इसमें ऑलरेडी लगे हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं। आप ये रहीम साहब भिंदो वाला स्कीम जो ये यहाँ ला रहे हैं आपने खुद देखा इसमें भी पानी नहीं है। चंद महीनों के लिए ये जो सतु है हमारा इसमें चंद महीनों के लिए पानी रहता है। समझो अप्रैल से इसमें अगस्त सितंबर तक रहेगा पानी, बाकी जितने भी महीने हैं बिल्कुल खुश्क रहता है। हमें पता है हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी जमीन में। ये जो पाइपें ये डाल रखे हैं इधर, न इससे हमारी जमीन सैराब होगी न इससे पीने का पानी मुहैया होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश जनाब LG से है और वजीर ज़राअत मोहतरम तोमर साहब से है जो मरकजी वजीर है हमारी गुजारिश इन दोनों से है, आप मेहरबानी करके ये जो नीचे डैम बना हुआ जिसमें करोड़ों रुपया लगा है उसी डैम से आप ये स्कीम को पानी ले लीजिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए, नहीं तो हम जमींदार जितने भी हैं हम सब लोग बिल्कुल बेकार रह जाएंगे। हमारी जमीन बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब उसमें पानी ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कमाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर इतना जोर देते हैं ये जमींदार पेशा लोगों के लिए तो हमारी गुजारिश ये है जनाब तोमर से कि आप इसमें मुदाखलत।
वहीं दूसरी ओर डोडा जिले की तहसील भल्ला में खस्ता हालत के रास्ते को लेकर वहां के लोग काफी समय से परेशान हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे भल्ला को हर ब्लॉक से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त हुआ है और इस रास्ते पर चलने से किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी हरविंदर सिंह से अनुरोध करते हुए खराब रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई। नासिर भाई, जैसे आपने देखा ये जो रोड है हमारा, ये मेन रास्ता है, पैदल जब भी हम जाते हैं ये शॉर्टकट है। मार्केट के बीच में ये एक वाहिद कनेक्शन है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, तहसील के जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिस हैं, उनके लिए खाली यही एक रास्ता है। और आपने इस रास्ते की हालत देखी, यहाँ आप देख रहे हो लेडीज़ है, बच्चे हैं, वो जब यहाँ से चलते हैं तो आप जब 2 मिनट वहाँ पे जाके आप बाइट अगर बनाओगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस रोड की क्या हालात है। और अफसोस मुझे ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो BDO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिस चौकी है या TSO साहब है, इनका सारा स्टाफ वगैरह जो भी है यही इसी रास्ते से ये भी गुजरते हैं। अगर इनको मार्केट में आना है या मार्केट से अपने ऑफिस की तरफ जाना है, अगर ये गाड़ी में नहीं गए तो इसी रोड से आना जाना इनका भी है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है कि क्या इनकी भी नजरें नहीं खुलती हैं, क्या ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो क्या इनको दिखता नहीं है कि क्या ये रास्ता चलने के लायक है। हमसे तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस रोड को बनाया जाए, लेकिन इनके हाथ में, मैं तो कहूंगा कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ, तहसीलदार साहब जो हमारे यहाँ हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके हाथ में भी अथॉरिटी है। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वो जो उनके हायरार्की में बैठे हुए हैं कंसर्न, वहाँ पे बात करें, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि पब्लिक की जो भी ग्रेवेंसीज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। देखिए नासिर साहब, आपने अभी खुद भी देखा यहाँ से जो ये मेन रास्ता है जो लीड कर रहा है अपने हॉस्पिटल के लिए, तहसील ऑफिस के लिए, ब्लॉक ऑफिस के लिए, TSO ऑफिस के लिए, कंसर्न ये क्या नाम है पुलिस चौकी के लिए, आपने देखा इसकी हालत कितनी खस्ता है। यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से आदमी, मतलब हाथों से पकड़ के नीचे हाथ लगा के आदमी कहीं चलता है। तो बाय द वे कोई पेशेंट होता है, मतलब यहाँ पे अक्सर ये डर रहता है कि कहीं कोई यहाँ से गिर के नीचे नाले में न पड़ जाए। जो कंसर्न चाहे BDO ऑफिस वाले हों, चाहे R&B वाले हों, मतलब कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है वो टस से मस नहीं है। कितने, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल से ये हालत है इस रास्ते की, तो कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि इस रास्ते को ठीक किया जाए, एटलीस्ट रास्ता बनाया जाए, क्योंकि मेन रास्ता है जो इन सारे ऑफिस की तरफ जाता है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के शुक्रदीन मोहल्ला हाजिन शहर के निवासियों द्वारा सिंचाई नहर को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर एक सिंचाई नहर थी जो अब नाले में बदल गई है और पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, और कहा कि सिंचाई नहर का उपयोग हमारे क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए किया जाता था, परंतु इस नाले की दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार नगर पालिका समिति हाजिन का दरवाजा भी इसके लिए खटखटाया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर नाले को ठीक से ढकने की अपील की है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जावेद अहमद पोस्ट रोजा ये शुक्रदीन मोहल्ला तो वार्ड 8 मज अच्छा मसला ये ड्रेनेज त्रोन यपर ये आउटलेट इरिगेशन लैंड कर टोटल कर डिस्ट्रॉय तो अस करे अम ब्रो त्रे एप्लिकेशन रिटन एप्लिकेशन ईओ साहब म्यूनसिपल कमेटी हाजिन या चेयरमैन रिटायर्ड चेयरमैन साहब तो सह आगाह कोर्मुत तो सह मौकस पे आमुत ये मगर अमन अमली जमान लगन यमो ये तो अम सम इफेक्ट गसान पड़ो बस्ती आस पास चाहे ये बन मोहल्ला सईद मोहल्ला या बुन मोहल्ला अमो इफेक्ट गसान बदबू तो सोन मसला सोन ग्रीवेंस ये कि आला हुकामन तान वात तो यह कत अगर म्यूनसिपल कमेटी वाल हेकन यह कर मसला हल तेल वात तो आला हुकामन तान यह कंक्रीट गन यह कंक्रीट गन और गई कंक्रीट चूँकि जमीन बचुन अगर नम कंक्रीट हेकन कर वन साफ शब्दन मज हेको कंक्रीट कर कहें बदबू खतरनाक बवान सुबह नेरुन नबर न शामस यह गो आज सर्दी आज रेत काल ज्यादा हालात खराब गसान बे ड्रेन ड्रेन कहें यह जमीन आब अम आब अत गसान जमा गो आबाद अम पे आय मंज दोक करो ड्रेनिंग ये यप तथ जिम्मेवारी पे दोक यह कर कंक्रीट गन अत दुत लेकिन तोतम न कहें दुतुक गए हथ फिर गए और कर हथ अगर और
दोख ऐसा करो मगर सोन बोजान कहीं मतान ये गई कंक्रीट अस पे ठान अगर नहीं गो बंद कर। वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 12-13 के लोगों द्वारा वार्ड से गुजरने वाले पलखू नाले को जल्द पक्का किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता समाज सेवक इंद्र सूदन ने की। इस मौके पर समाज सेवक इंद्र सूदन ने कहा कि वार्ड नंबर 11 तक नाले को पक्का कर दिया गया है, लेकिन उनके वार्ड से गुजरने वाले नाले को आज तक पक्का नहीं किया गया, जिस कारण नाले में गंदगी फैली हुई है और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नाले के पास सरकारी स्कूल होने के साथ साथ लोगों के घर भी हैं तथा पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी नाले में जमा हो जाता है, जिस कारण विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान रोष प्रकट करते हुए लोगों ने प्रशासन से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। आप जो सामने नजर मार लो, ये वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 का मुख्य नाला है। इसके इर्द गिर्द देख लीजिए, जहाँ पर यह नाला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के साथ है। 2 करोड़ 90 लाख रुपया PWD महकमा को गवर्नमेंट ने दिया है, म्यूनसिपल कमेटी को दिया है कि नाले पक्के करने के लिए। पिछले 6 साल से कम मेरे प्रोसेस जो हैं कम से कम 15-20 बार हो चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, म्यूनसिपल कमेटी पूरी भंग भी हो गई है, लेकिन आज तक जो नाला जो है आप इसकी कंडीशन देख लो, ऐसे लगता है कोई जंगल है जहाँ पर इसको पक्का नहीं किया गया। बुरी हालत है। और PWD ने जो काम शुरू किया था वार्ड नंबर 11 में, वहाँ पर एक पुल बनाया और एक थोड़ा नाला पक्का किया। 2 करोड़ 90 लाख रुपया अगर आया है तो वो पैसा जहाँ पर क्यों नहीं लगा। हमारी यह मांग है कि भाई हमारा नाला पक्का करो, इसको भी फर्श डालो। इसके साथ स्कूल लगता है, इसके साथ वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 के लोग जहाँ रहते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? कौन सा ये म्यूनसिपल कमेटी एरिया है? क्या डिमांड है आपकी? हमारी यह मांग है कि एक तो नाला पक्का किया जाए और ये जो पुल है, इस पुल को देख लो, पूरा बॉर्डर जो है इस नाले से होके जाता है। पूरा बॉर्डर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगती है तो पूरी आर्मी भी जहाँ से जाती है। यह मात्र 9 फुट का पुल है। हम चाहते हैं इसको जितनी पीछे 2-2 फुट 3-3 फुट बढ़ाया जाए और ज्यादा नहीं, किसी का नुकसान ना किया जाए। 3-3 फुट बढ़ा के यह पुल जो है पक्का किया जाए। कुलगाम में लंगर दमहाल हांजीपुरा के लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि विभाग ने जलापूर्ति योजना के तहत बैरल बिछाए थे जिस पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए थे, लेकिन इस दौरान संबंधित विभाग के जेई ने बुलडोजर लगवाकर पाइपों को रात में ही बाहर निकलवा दिया, जिससे लोगों में फिर से साफ पीने के पानी की कमी को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान वहां के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए मामले को हल करने की मांग की है। नाल मोहम्मद बिलावल नाव ये जगह क्या मसला याद खा पे रोजन यथास मसले असास पारुस करमिस काम जई सबन त्राम पाइप यप बन जलान बनायन दबु तुह लोन कर वखर असा शाज पाइप त्रयित जनाब रात के ओत्र करता आमुत तिमन में पाइप तक थोपिलित फैसले कर्मित अम गड कि दिमो तपरी लोन मतलब 4 हथ 3 हथ सेल्सियस दिमो टंकी बनायित आज क्या दुर्घटना पोस्ट है ना क्या करना जनाब के बास यप पेश हो लोना तुम थोद असा सही लोन के मुकमल कर सही वापस पानी लोन तथा 2 लाख 2 लाख लाइट भी गवर्नमेंट तम नावस खत्म जनाब बात शुक्र गुजार DC साहब गवर्नर साहब हिंदुस्तान के अफसर बिल्कुल मगर पन्न कोशिश हाँ जी गुलजार साहब बताए कि क्या मसला है? हाँ मसला है जनाब ये पानी कुछ नहीं है याड़ी खा गांव में। हाँ गवर्नमेंट ने बहुत हमारे पास बहुत एहसान किया है, गवर्नर साहब ने हमारे पर ऊपर बहुत एहसान किया है, मगर जो नीचे वाला है अफसर लोग वो तो मिली भगत है, वो पैसे खाते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, मगर गवर्नर साहब ऊपर से बहुत हिदायत देते हैं। हम उनका बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे तरफ गुजारिश है इस वक्त गवर्नर साहब को
क्योंकि गवर्नर साहब आज यारी खा की तरफ तवज्जो फरमाए यारी खा की तरफ। हाँ, डीसी साहब का भी हम गुजारिश करते हैं, डीसी कमिश्नर साहब का भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त 90% बीमार है। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं। आज के इस विशेष बुलेटिन